हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। माय नेम इज़ इति। आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन एंड इथाइन। लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी आपके साथ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड डिस्कस कर चुकी हूँ और उसकी मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स भी करवाई थी आपको। ये दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ अलग से डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज ये दो एग्जांपल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं एंड आपके CBSE 2013 के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये दोनों एग्जांपल्स पूछी भी गई हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इथीन की एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है इथीन का फॉर्मूला? C2H4। ठीक, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी कंपाउंड में बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करने के लिए आप क्या करो, आप सबसे पहले जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया करो। ठीक है, इससे क्या होता है बेटा, इससे आपको पता चल जाता है कि एटम्स आपस में बॉन्डिंग किस तरह से शो करेंगे, थोड़ा इजी हो जाता है आपको शो करना। अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। आओ देखते हैं किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसकी शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। ठीक है, जिसे हम लुईस सिंबल भी बोलते हैं। तो ये लो, 2 कार्बन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए जिनके बीच क्या होनी है, बॉन्डिंग होनी है। अब हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि 4 ही हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन हाइड्रोजन्स के साथ इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा देते हैं। ठीक है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। अब देखो, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कंज्यूम हो गए, इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। अब बचे कितने, इसके पास भी 2 बचे और इस कार्बन के पास भी 2 बचे। तो ये क्या करेंगे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए थे उनको शेयरिंग के लिए दे देगा। तो ये क्या करेंगे, ये 2 कार्बन पहले आपस में शेयरिंग करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से इन्होंने शेयरिंग कर ली और ये शेयरिंग किसके साथ हुई है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है जो 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उनके साथ। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से अगर हमने इसको बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, क्या बताया था मैंने, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलके एक बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलके कितनी बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे। इट मीन्स कार्बन कार्बन में क्या आएगी, डबल बॉन्ड आएगी। और ये तो पता ही है, एक हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगी, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगी, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे और एक यहाँ पे। यही क्या है, यही है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ठीक है, तो बहुत ही इजी है बॉन्डिंग शो करना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको शेयरिंग किस तरह से होगी वो माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, विजिबल ही है। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास अपने वैलेंस शेल में, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। ऐसा ही सेम दूसरे कार्बन ने किया। अब दोनों कार्बन के पास जो 2-2 इलेक्ट्रॉन बचे वो उन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली सो दैट दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। यू कैन सी हियर 4, 5, 6, 7, 8, इस कार्बन के भी 8 हैं, 4, 5, 6, 7, 8 इस कार्बन के भी 8 हैं और सारे हाइड्रोजन्स के भी क्या हैं, 2-2 कंप्लीट हो गए, उनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इथाइन का केस तो और भी इजी हो गया। देखो कैसे, क्या है फॉर्मूला इथाइन का, C2H2 है। ठीक है, साफ पता चल रहा है, 2 कार्बन है और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। अब देखो किस तरह से बॉन्डिंग होगी। अब कार्बन को शेयरिंग के लिए सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन मिले हैं, मींस अदर देन कार्बन जो शेयरिंग कर रहा है विद द अदर एटम्स, वो शेयरिंग करने के लिए सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो ये लो, 2 कार्बन मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं,
तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसने किसके साथ शेयर कर लिया, एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, बाकी बच गए 3 इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के पास। तो ऑब्वियसली क्या ऑप्शन बचती है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लें, इनकी आपस में क्या कर लें, शेयरिंग कर लें, ठीक है। बिकॉज स्टेबिलिटी तो गेन करनी है, और स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। वो हर एक एलिमेंट की, हर एक एटम की टेंडेंसी रहती है कि वो जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी गेन कर ले, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, इसीलिए तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने शेयरिंग कर ली। अब 2 ही हाइड्रोजन अवेलेबल थे ना बॉन्डिंग के लिए, तो 2 हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्डिंग कर ली कार्बन ने, और जो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन बचे दोनों कार्बन के पास, वो तीनों इलेक्ट्रॉन उन्होंने आपस में शेयर कर लिए। अब देखो बेटा यहाँ पे कितने पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है। तो ऑब्वियसली कितनी बॉन्ड्स बनेंगी कार्बन और कार्बन के बीच, 3 बॉन्ड्स बनेगी। एक पेयर एक बॉन्ड बनाएगा तो 3 पेयर कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगी बिकॉज एक ही पेयर की शेयरिंग हुई है। सो ये हमारे पास क्या बन गई, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, और ये हमारे पास क्या बन गई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन, ठीक है। सो आई होप आपको बॉन्डिंग समझ आ गई होगी दोनों में कि आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर को किस तरह से शो करना है। इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में पूछी जा चुकी हैं ये दोनों एग्जाम्पल, सो इसको अच्छे से कर लेना। माइट भी हो सकता है इस बार भी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछ ली जाए, तो आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।